बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजित श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने कल देखा एक बच्चे की परवरिश किस प्रकार हो रही है। हमारे समाज में और कितने ही प्यारे प्यारे बच्चों की परवरिश इसी प्रकार श्री राजी महाराज की वाणी, श्री बीतक साहब, श्री चर्चनी चितवनी के संस्कार रोपित करके की जा रही है। तो जब ये बच्चे बड़े होते हैं और वो अपना व्यवहार, अपनी रहनी, सब सुंदर साथ को अपना ज्ञान जब उनको पता लगता है तो उसका श्रेय किसको जाता है? सुंदर साथ जी। सुंदर साथ यही कहते हैं कि वाह, माँ बाप ने क्या परवरिश की है इसकी। तो इसी प्रकार ये हैं हमारे ऊपर के जो संस्कार रोपित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे आत्मिक परवरिश का श्रेय किसको जाता है? हम यदि अच्छी रहनी करते हैं तो हमारी आत्मिक परवरिश जो है उसका श्रेय हमारे सतगुरु को दिया जाता है कि वाह, कितना सुंदर इनके सतगुरु ने इनको आचरण करना सिखाया, इनको रहनी करनी सिखाई। यदि हम रहनी पर नहीं उतरते, हम अच्छी रहनी नहीं दिखा पाते, तो उसका दोष किसके सर मढ़ा जाता है? उसका दोष भी हमारे सतगुरु पर जाने अनजाने हम तो केवल एक जने की रहनी ही तो करते हैं, तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है उससे? परंतु नहीं, एक एक जने का दोष भी हमारे सतगुरु के ऊपर लेकर जाया जाता है। जिस प्रकार क्रेडिट उनको दिया जाता है, क्रेडिट माँ बाप को मिलता है, तो दोष भी कि माँ बाप ने इनको कुछ नहीं सिखाया, कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए। हम भी अपनी रहनी इस प्रकार की करते हैं तो यही कहा जाता है कि ये किनसे आपने श्री तारतम ग्रहण किया, किनसे आपने वो ज्ञान लिया। तो यदि आप सोचिएगा सुंदर साथ जी, अगर एक बच्चा गाली देकर बोले कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, क्या कोई मानेगा कि उसके माँ बाप अच्छे हैं? क्योंकि उन्होंने, यदि हम भी लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे, कलेश करेंगे, या फिर ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे और कहेंगे कि हमारे सतगुरु बहुत अच्छे, कोई मानेगा इस बात को? नहीं मानेगा। तो जिस प्रकार हमारे सतगुरु महाराज में हम किनकी झलक देखते हैं उनके अंदर? हम श्री राज श्यामा जी की झलक, श्री राजी महाराज की एक वो झलक अपने सतगुरु के अंदर देखते हैं। उसी प्रकार हमारे अंदर, हमारी रहनी के अंदर दूसरे सुंदर साथ हमारे सतगुरु की झलक देखते हैं।
तो यदि हमारे सतगुरु की झलक इतनी सुंदर उनको दिखे तो उसका आईना कौन सा है? हमारी रहनी। तो हमें अपनी रहनी की शाइन फैलानी है। कोई बच्चा बहुत अच्छा व्यवहार करे, उसको बोलना नहीं पड़ता कि उसके माँ बाप कैसे हैं। इसी प्रकार अपने व्यवहार में, अपनी रहनी में वो बातें यदि हम लेकर आए, हमें कहना नहीं पड़ेगा कि हमारे सतगुरु ने कितना ऊंचा ज्ञान हमें दिया। वो स्वतः ही स्वयं पूछते हैं सुंदर साथ कई बार, आप कहाँ जाते हो, आपने कहाँ से श्री तारतम ग्रहण किया, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? तो रहनी से दर्शाना है, कहकर कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी, शब्द नहीं, रहनी में। इसीलिए तो उन्होंने कहा वाणी मंथन, रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं। रहनी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो हमें उनको भी, चितवन के साथ साथ रहनी को भी जीवन में उतारेंगे, तभी वाणी मंथन, रहनी, चितवन तीनों को उतारेंगे, तभी हम वो आईना पूरे समाज को, पूरे सुंदर साथ को दिखा पाएंगे। यदि कोई सुंदर साथ हमारे लिए हर एक स्थान जहां पर श्री राजी महाराज की सेवा पधराई गई है, हर वो स्थान पूज्य, हर वो स्थान आदरणीय, हर एक के गुरु, हर एक के सतगुरु पूजनीय, सब बराबर हैं सुंदर साथ जी। कोई राजी महाराज की नजर में कोई रूह ऊपर, कोई रूह नीचे नहीं है। तो कभी किसी के बारे में कोई कड़वा शब्द हम नहीं बोलेंगे। केवल मिठास, केवल मिठास और केवल प्रेम हमें उनको दिखाना है। कभी मुख से ये नहीं निकालना है कि आप किस दर पे जाते हो, दर दर जाने से भटक जाएंगे, क्या मिलेगा? हर सुंदर साथ, हर राज्य के दरबार में कहीं से प्रेम, कहीं से सेवा, कहीं से रहनी, कहीं से वाणी, तो कहीं क्या मिल जाए ये तो राज्य जानते हैं या सुंदर साथ जानते हैं। तो सब स्थान, सब कोई हमारे लिए बराबर, सबको कोटि कोटि प्रणाम। जहां जहां मेरे राज्य महाराज की सेवा पधराई गई, उन सब स्थानों को हृदय से प्रणाम। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर, ये प्रियंका जी ने बड़ी प्यारी ये शोभा, वही जो हमने कल मनन जी की 3D रूप में देखी, ये अब इनको 2D रूप में देखिए, कितने प्यारे प्यारे कलर्स में। तो ये थे हमारे श्री चहबच्चा अग्नि कोण के, ये हैं हमारे जाम्बूवन। तो ये देखिए, ये जाम्बूवन ने हाफ चहबच्चा कवर किए, तो 2 चांदे ऑलमोस्ट यहाँ तक, हाफ चांदे तक उन्होंने पूरी उनपे छत्री मंडल डाला। और उसके बाद आई ये नारंगी वन, इन्होंने भी 1/4 यानी 1/4 चहबच्चा इन्होंने भी कवर कर लिए। और उसके बाद आए हमारे बट पीपल की चौकी, उनका जो ये पहला वृक्ष बट का है, उन्होंने भी अपना छत्री मंडल इन चहबच्चा के ऊपर डाला हुआ है, और उन्होंने 1/4 यहाँ पर जगह कवर की। तो यहाँ बड़ा सुंदर उन्होंने, ये देखिए कितना प्यारा दिखाया। इधर से 7 वनों यानी जाम्बू वन के आगे ये 2 मंदिर की रौस चलती हुई, ये घूमती हुई अभी तक 2 मंदिर में आती हुई, और ये नारंगी वन में भी 2 मंदिर की रौस घूमती हुई। परंतु जैसे ही बट पीपल की चौकी का एरिया आया, तो उन्होंने कोई रौस यहाँ पर हमें नहीं मिली, डायरेक्ट श्री बट पीपल की चौकी की नहर हमें यहाँ पर मिली। उनकी 25 हाथ की रौस, 50 हाथ में जल और 25 हाथ में रौस। तो अति सुंदर ये शोभा। और इस तरफ देखिए थोड़ी सी इधर से छोटी, तो ये 2 मंदिर की, परंतु इधर केवल 1 मंदिर की रौस हमें मिली, जिन पर ये चांदों की सीढ़ियां, ये वाली भी उतरी, और हमारी चांदों द्वारा 48 चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी, और एक इस चहबच्चा से उतरी और एक नैऋत्य कोण से। तो टोटल 50 सीढ़ियां हमें भोम भर ऊंची जाती हुई दिखाई दी। नंबर में 50 पर सीढ़ियां 100 हर एक में, क्योंकि भोम भर ऊपर जाती हैं तो 100 ही सीढ़ियां होती हैं वहां पर। तो अति सुंदर, अति प्यारा। उसके बाद ये देखिए हमने कल क्या देखा सुंदर साथ जी, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार वो। हाँ जी, नजदीकी परिक्रमा, यहाँ पे है वो नक्शा। तो एक बात और मैं आपको यहाँ से भी दिखाना चाहती थी, वो जो हम 5 पेड़ों की भी बात कर रहे थे ना सुंदर साथ जी कल, ये देखें आप। तो ये हमारे जाम्बू वन, उसके बीच में 2 मंदिर की रौस, ये नारंगी वन,
श्री जाम्बू वन ने आधा चहबच्चा कवर किया, श्री नारंगी वन ने 1/4, और उसके बाद बट पीपल की चौकी यानी वट का पहला वृक्ष 1/4 चहबच्चे पर अपना छत्री मंडल डालेंगे। अब ये नारंगी वन के बाद आता है बट का वन, यानी बट का वन यानी वो पूरा कुंज निकुंज वन ही है नीचे, जो हम बाद में करेंगे। उनमें 5 पेड़, बट के 5, ये देखिए 5 पेड़ लाइन से 120 मंदिर की, ये देखिए 125 मंदिर की दूरी पर ये जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार ये यहाँ से मुड़ जाते हैं। हम इनका पूरा ये पाथवे है ना, ये पूरा कैसे घूम कर ये जाते हैं, वो पूरा पाथवे हम इनका अच्छे से समझेंगे साथ साथ। तो फिलहाल ये 5 पेड़ ये वही है। कुंज निकुंज वन तो 2 भौम ऊंचे आए थे, पर ये 5 पेड़ 5 भौम छठी चांदनी तक गए हैं सुंदर साथ जी। और ये बट पीपल की चौकी जो हमारी है वो 4 भौम गई हैं, ये 5 भौम गए हैं। तो इनकी ऊपर एक और भौम हमें, जब हम बट पीपल की चांदनी पर खड़े होते हैं तो इनकी एक और भौम हमें जाती हुई दिखाई देती है। और इस साइड में भी, यानी श्री बट पीपल की चौकी के, ये कौन सी साइड हुई, दक्षिण में, और इनके पश्चिम में ये पेड़ जाते हुए, और इनकी एक भौम और ऊपर जाती हुई, इनसे भी ऊपर जाती हुई। और जब हम श्री बट पीपल की चौकी के उत्तर तरफ देखते हैं तो निजधाम की यानी कि श्री रंग महल की भौमें भी ऊपरा ऊपर जाती हुई हमें दिखाई देती हैं। और पूर्व तरफ यहाँ भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कठेड़ा लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने तो श्री रंग महल में प्रवेश कर जाना है। छज्जों के थ्रू, झरोखों के थ्रू हम अंदर जा सकते हैं। और यदि इधर जाना है तो इनकी चांदनियां भी मिली हुई हैं, वहां भी कठेड़े नहीं चाहिए, पर इस तरफ कठेड़ा लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो चांदनी है ना, ये केवल 2 भौम है, 2 भौम तीसरी चांदनी। तो ये 2 भौमें इनसे नीचे है ना, तो जब हम इनकी चांदनी पे खड़े होके पूर्व की तरफ देखेंगे तो नीचे 2 भौम हमें दिखाई देंगी। पूरी इनकी चांदनी कितनी प्यारी वो चांदनी लगती होगी, अति सुंदर। तो इस तरफ वो कठेड़ा लगाया गया। और एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगी, कल मुझे लगा कि एक सुंदर साथ ने एक प्रश्न पूछा, तो उससे मुझे लगा कि शायद और सुंदर साथ को भी इसमें थोड़ी सी वो हुई हो, तो हम लोग, हाँ जी, इन्हीं से करते हैं। तो इसमें आते हैं कि 502 मंदिर का कठेड़ा क्यों लगाया गया ऊपर। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें सुंदर साथ जी 502 मंदिर किस प्रकार हुए। एक्चुअली ये जो, हाँ जी, पूरा नक्शा आने दीजिए। ये देखिए, यहाँ इस नहर से लेकर प्रॉपर पूरी इनकी पहली रौंस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 500 मंदिर नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ से लेके इस नहर के चबूतरे से इस चबूतरे तक ये 498 मंदिर है। तो इनको हम लिख लेते हैं एक बार, 400 तो 498 मंदिर है एक नहर के चबूतरे से दूसरे नहर के चबूतरे तक। अब इसमें एक मंदिर की रौंस ये वाली ऐड हुई, जो कि हमारी परिक्रमा रौंस से नीचे आई है, चांदों जिस पर चांदे उतरे हुए हैं। तो ये एक मंदिर की रौंस हमारी आई इनके उत्तर में। एक मंदिर की रौंस यहाँ पर ना, यहाँ पर ये 2 मंदिर की रौंस है एक्चुअली यहाँ पर। तो इसका हम हाफ करते हैं, हमेशा हम बीच की रौंस का हाफ करते हैं। तो एक मंदिर बट पीपल की चौकी की तरफ काउंट होते हैं, और एक मंदिर इधर काउंट होता है कुंज निकुंज में। तो एक मंदिर हमने इनका बट पीपल की चौकी में काउंट कर लिया। हमारे पास कितने हो गए? 500। यहाँ हमारे पास टोटल हो गए 500 मंदिर। 500 मंदिर टोटल हुए बट पीपल की चौकी के दोनों रौंसों को मिलाकर। अब ऊपर जो छत्री मंडल पड़ा ना सुंदर साथ जी, ये देखिए, ऊपर जब छत्री मंडल पड़ा तो उन्होंने इस परिक्रमा रौंस को भी कर लिया। छत्री मंडल उन्होंने छाया, जो ऊपर छत्री मंडल पड़ा ये परिक्रमा रौंस से भी आगे यानी कि झरोखों तक चला गया। तो एक मंदिर ऊपर चांदनी ने इनका कवर कर लिया, ये जो परिक्रमा रौंस आई है जिसमें आपको गुर्ज भी दिखाई दे रहे हैं येलो कलर की। एक मंदिर तो हमारा हो गया परिक्रमा रौंस का ऐड हो गया। और ऊपर जो छत आई, चांदनी आई,
वो इनके भी ऊपर आ गई, इस रॉन्स को भी उन्होंने क्रॉस किया। और इधर जो 5 पेड़ आए हैं ना, ये जो पहला पहला पेड़ हमें दिखाई दे रहा है, इनकी छत से मिलान कर लिया। तो एक मंदिर हमारा इधर से भी बढ़ गया, मतलब उत्तर से भी और दक्षिण से भी। चांदनी के 502 मंदिर की हमें चांदनी यहां से मिली। ये 502 मंदिर की चांदनी, तो 502 मंदिर का ही यहाँ पर हमें कठेड़ा, अति सुंदर। हालांकि इसमें कुछ हाथ जरूर कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो यहाँ पर छज्जा होता है, हाँ जी, मैं झरोखा बोलने वाली थी, तो यहाँ पर जो छज्जा होता है वो ऑलरेडी 33 हाथ यानी 33 हाथ बाहर निकला हुआ होता है ना। तो 502 में से यदि आप 33 हाथ माइनस कर देते हैं, तो हमें 33 हाथ माइनस करते हैं तो 501 मंदिर और 67 हाथ का ये कठेड़ा। आप इसको रफली 502 मंदिर का ही उन्होंने लिखा है, तो रफली बोल सकते हैं। तो 501 मंदिर 67 हाथ का कठेड़ा महाराज जी ने स्पेशल लिखा यहाँ पे, क्योंकि इनका अपना ही कठेड़ा होगा छोटा सा। वो 33 हाथ का कठेड़ा तो इन्होंने अपना ही बना दिया। तो अति सुंदर, अति प्यारी ये शोभा सुंदर साथ जी। चांदनी पर भी घूमेंगे, सब जगह घूमेंगे। फिलहाल अभी हम एक छत्री मंडल करेंगे। जब हमने बच्चे के छत्री मंडल को कर लिया, उसके बाद आनंद अनलिमिटेड। आप कभी सोच नहीं सकते कि आप कहां कहां घूम पाएंगे। ये हमारा जो लिंकिंग पॉइंट, जो एक कांटेक्ट पॉइंट हमें यहाँ पर मिला, वो बहुत ही सुंदर, अत्यंत अत्यंत शोभा को धारण किए हुए। तो सुंदर साथ जी, ये हम सबको समझ में आया कि ये जो फर्स्ट पेड़ है ना, ये वाले, इन्होंने कहाँ कहाँ छतरी, ये देखिए इन्होंने इधर तो बढ़ाया ही, इधर तो इन्होंने छतरी बढ़ाई। हम अभी पहली भूम की ही बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था सुंदर साथ जी, 49 हाथ। कौन कौन से सुंदर साथ को याद है कि ये कितना पहले आगे बढ़े थे और फिर इन्होंने 22 हाथ की सीढ़ियां बढ़ाई थी, सीढ़ियां चढ़े थे। पहले कितना ये आगे बढ़े थे कि किसी सुंदर साथ को याद है? वो चैट में लिखेंगे क्विकली, सुंदर साथ जी चैट में लिखेंगे कितना वो आगे बढ़े ये पेड़, और फिर उन्होंने सीढ़ियां डाली। हाँ जी सुंदर साथ जी, हाँ जी शिखा जी बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ जी, किसी को हाथ भी याद है सुंदर साथ जी? अरे वाह चित्रांशी बेटा बिल्कुल सही। हाँ जी, तो टोटल 49.5, सब सुंदर साथ बिल्कुल राइट आंसर लिख रहे हैं। परंतु सीढ़ियों से पहले कितना था? 49 मंदिर और 28 हाथ, बिल्कुल। और फिर 22 हाथ की सीढ़ी ने कवर किए, तो ये बन गए हमारे 49.5 यानी 49.5 यानी 49.5 मंदिर यहां तक हमें मिले। उसके बाद इन्होंने कितनी छतरी ये बढ़ाई? 1 मंदिर और 2 मंदिर, और यहाँ पे झरोखे से मिलान किया बढ़ के ऊपर, सेम बिहेवियर। हाँ जी विजय आंटी बिल्कुल सही, 28, हाँ जी 28 प्लस 22 हाथ ये बने हमारे 50 हाथ, 49.5, परफेक्ट। नाउ अभी यही वाले जो पेड़ हैं ये क्या करेंगे, इन्होंने जो बिहेवियर इधर किया, जो इन्होंने मिलान इधर किया, वही मिलान ये इस तरफ जो इनके चहबच्चा जी आए हैं ना, इस तरफ कोने में जो चहबच्चा आए हैं, यही मिलान सेम टू सेम ऐसे ही वो इधर भी करेंगे। अब वो कैसे होगा, वो हम एक बार फिर से वहीं चलते हैं। आपको बहुत आज प्यारी प्यारी चीजें भी दिखानी है सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारे प्यारे और प्यारी चीजें सुंदर साथ जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर सेवा करके कि सुंदर साथ के दिल में ये बस जाए, इतनी गहराई तक की कभी निकल ही ना पाए। तो ये देखिए, ये हमारे पहले बट के पेड़ कितने स्पेशल हैं। ये इन्होंने श्री रंग महल की तरफ तो मिलान किया ही, इस प्रकार कैसे किया? पहले ये 100 हाथ ऊपर गए, फिर इन्होंने 49 मंदिर और 28 हाथ बढ़े, 22 सीढ़ियां बढ़ा चढ़ा, 22 सीढ़ियां चढ़े, यहां तक पहुंचे। फिर इन्होंने 2 मंदिर प्रॉपर, 1 मंदिर हमें ये दिख ही रहा है, अति सुंदर प्रियंका जी, सब कुछ आपने इसमें कवर किया।
पता नहीं रात को कितनी देर तक ये सेवा वो बैठकर करती रहती हैं। मैंने रात को सोने से पहले चेक किया, उन्होंने भेजा हुआ था। सुबह उठ के चेक किया, दीदी यहाँ पे कुछ ऐसा था, मैंने रात को फिर चेंज कर दिया। पता नहीं कब तक बैठ के वो हमारी बच्ची सेवा करती रहती है। आपके चरणों में शत शत प्रणाम सुंदर साथ जी। इसके साथ ही धन्यवाद, प्रणाम, प्रेम के वो फूल उन सुंदर साथ को भी जिन्होंने नक्शे बनाए, नक्शों की नई बुक बनाई, उन बच्चों को, उन सुंदर साथ को, साथ ही साथ प्रूफ रीडिंग करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जितने नाम मुझे पता है वो मैं जरूर लूंगी, यदि मुझे कोई नहीं पता हो तो जरूर बताइएगा, ताकि उनके नाम भी सुंदर साथ को प्राप्त हो। रात भर जाग जाग कर प्रूफ रीडिंग की है सुंदर साथ जी। मधु दीदी, मीनू दीदी, सीमा दीदी, किरण प्रणामी जी, अति सुंदर ये प्रूफ रीडिंग की सेवा। कितनी बार चेक किया होगा उन्होंने, कितनी रातें उन्होंने भी जागी हैं इन सेवा के लिए। उन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और आज भी प्रियंका जी बनाती हैं, उनको गाइड करने की सेवा कितनी बड़ी इन बच्चों को, जो कि मीनू दीदी, किरण दीदी, सीमा दीदी, मधु दीदी, इन सब ने मिलकर की अति सुंदर ये सेवा। आज भी साथ में बैठी होती हैं सीमा दीदी गाइड करने के लिए और फिर प्रूफ रीड करने के लिए भी अति सुंदर। तो ये देखिए, उसके बाद ये एक मंदिर की हमारे पास नीचे रौस और एक मंदिर की ये परिक्रमा रौस। तो उन्होंने 2 मंदिर का छत्री मंडल बढ़ाया। यहाँ पर हमें दूसरा कारण भी, जो महाराज जी चिट छुपा कर रखते हैं, मुझे ऐसे लगता है आजकल की ट्रेजर हंट की गेम खेल रहे हैं हम सब सुंदर सा। खजाने की पर्चियां किस पेड़ के नीचे, किस नहर के चबूतरे के नीचे, किस छत्री मंडल में महाराज जी ने छुपा छुपा कर रखी हुई हैं। और एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा उनका वाक्य आता है और उसमें वो खुलकर सामने आ जाती है। और वो पर्ची जब यहाँ पर मिली, वो स्लिप उस खजाने की, तो इतना आनंद से अंदर सराबोर हो गया कि उस आनंद की एक बूंद शायद आप मुख से निकल सकती है। राजी चाहेंगे सारा का सारा ही वो बाहर आए और सब सुंदर साथ को जरूर मिले। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो वृक्ष है, इन्होंने इधर छतरी बढ़ाई, अब ये छतरी मंडल इधर लेकर आएंगे। यानी ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, ये छतरी मंडल जो आया ये पूरा यहाँ तक आया, अब ये छतरी मंडल यहाँ से बढ़ाएंगे, मतलब वो दोनों छतरी मंडल आपस में मिले हुए। तो पहली छत जो यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, पहली भूम के जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, देखिए इधर वो बढ़ाकर आए। मैं उसको ड्रॉ भी करती हूँ यदि आपको, हाँ जी, इससे और क्लियर होगा। तो ये देखिए, ये अभी यहाँ पर 100 हाथ ऊपर गए, इन्होंने इधर तो बढ़ाया ही वो छतरी मंडल, किस प्रकार 22 सीढ़ियां चढ़ के। अब वही ये आता गया पूरा साथ में, इसमें वो पूरी शोभा आप लीजिएगा, सीधा नहीं गया ये, इसमें किस प्रकार आया मैं एक बार बनाती हूँ। ये आगे गए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 22 सीढ़ियां चढ़ी और फिर ये आगे चले गए। यहाँ से प्रपोर्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, पर ये ऐसे इन्होंने पूरा यहाँ तक कवर कर लिया इन पेड़ ने। यहाँ से एक बार इसको बड़ा करके मैं अच्छे से आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए यहाँ से हाँ जी, अब देखिए बहुत ही प्यारा यहाँ से सुंदर साथ जी। यहाँ पे ये पेड़ की मैं ऊपर नहीं बना रही हूँ, ऐसे इनको डाल रही हूँ ताकि हमें समझ आए। तो ये एक भूम ऊपर गए हैं पेड़, इन्होंने छतरी मंडल यहाँ डालते 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 यहाँ तक आ गई है ऑलरेडी। इन्होंने पूरा यहाँ अपना कवर कर दिया, पूरा 22 सीढ़ियां चढ़ के सब कुछ करके। अब इन पेड़ ने क्या किया, सेम बिहेवियर इन्होंने इधर भी किया। क्या किया, यहाँ तक तो ये सीधे आए, फिर इन्होंने क्या किया, 22 सीढ़ियां चढ़े इधर से, 22 सीढ़ियां, फिर इन्होंने दो मंदिर का छतरी मंडल इधर भी डालना शुरू किया। मतलब ये पूरा छतरी मंडल बिल्कुल वैसे की वैसे ही जो पहले का नक्शा आपको दिखाया ना, वैसे ही शोभा
बिल्कुल इन पेड़ ने यहाँ तक, जहां तक इनकी हद है, पूरा जल चबूतरे तक जाते हुए इनकी छत्री मंडल, मतलब ये मिली हुई छत्री मंडल है पूरी। आप अगर यहाँ पर आपने स्टेप कर दिया है सीढ़ी पर, यहाँ सीढ़ी मिलती है, ये स्टेप आपने कर दिया है, तो ये सीढ़ियों से ही जाते जाते आप इधर मुड़ जाइए। और यदि आप इधर से आ रहे हैं उन सीढ़ियों से, जाम्बू वन, 7 वन से कनेक्टेड ये सीढ़ियां हैं सुंदर साथ जी। और ये अति सुंदर शोभा, तब तक मैंने श्री बट पीपल की चौकी अभी पढ़ी नहीं थी, मैं अभी यहाँ तक ही घूम रही थी, इन चह बच्चे से निकल नहीं पा रही थी। तो ये अति सुंदर शोभा, कनेक्टिंग की जो ये शोभा है, ये सीमा दीदी ने यहाँ से आगे वो लेकर गए। तो मुझे लग रहा था, जब तक मैंने पढ़ा था मुझे लग रहा था यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। वो 7 वनों से शुरू हुए, चांदनी चौक से हम सीढ़ियां, यदि उधर से अंदर मंदिर में जाके हम वो सीढ़ियां पकड़े तो हम यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता था। फिर सीमा दीदी को आगे भी उन्होंने इनको कनेक्ट किया और उन्होंने बोला नहीं, हम आगे बट पीपल की चौकी पूरी क्रॉस करके कहाँ अभी और आगे पहुंच सकते हैं सुंदर साथ जी, ये हम पूरा समझेंगे। तो इधर से ये जो वृक्ष थे ना, पिठौर पे लगे हुए वृक्ष, आपको याद है, पिठौर पे लगे हुए वृक्ष, हाँ जी, यहाँ पर ये पिठौर पे हमें क्या मिले थे, नारंगी वन के, सॉरी ये है पिठौर, पिठौर पर लगे हुए नारंगी वन के वृक्ष, उन्होंने भी यहाँ पे ऐसे ही छत्री मंडल डाला हुआ है। और यहाँ पे सेम जगह पे उनकी भी सीढ़ियां हमें मिल जाएंगी, तो उन्हीं सीढ़ियों से हम आगे जाके पूरा श्री बट पीपल की चौकी, पूरी 1500 मंदिर की लंबी इन सीढ़ियों के थ्रू ही किस प्रकार घूमेंगे, ये हमें सीमा दीदी भी बहुत अच्छे से, हम उनके मुखार बिंद से भी सुनेंगे कि आगे किस प्रकार जाएंगे। अभी थोड़ा सा इसको दिल में बसाने की हम सब कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हुआ। अब ये जो पेड़ हैं वेरी वेरी स्पेशल, इन्होंने जो शोभा उधर, जो शोभा उन्होंने रंग महल की तरफ की, वही शोभा सेम टू सेम उन्होंने इन चहबच्चा की तरफ भी की। और कितना पार्ट उन्होंने कवर किया, पूरा इतना पार्ट उन्होंने इस शोभा से कवर कर लिया। और सुंदर साथ जी बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जो पार्ट है ना चहबच्चे का, ये पार्ट कहीं से कवर नहीं हुआ है। ये जो हमारे कितने यहाँ पे बच गए हैं, ये जो पार्ट हमारा है, यहाँ पर कोई छत्री मंडल नहीं आया, ना तो नारंगी का, ना जाम्बू का, ना ही श्री बट पीपल की चौकी का, कोई छत्री मंडल नहीं। यानी कि आप इस परिक्रमा रॉस पे खड़े हो जाएं तो आपको किस प्रकार का व्यू वो सामने दिखाई देगा, ये हम अभी करेंगे। अति सुंदर ये नक्शे बनकर भी आ चुके हैं, बहुत ही प्यारी ये सेवा सामने खड़ी होती हुई कि किस प्रकार का ये छत्री मंडल आता है, उसको सब दिल में बसाइएगा सुंदर साथ जी कि कैसे, हाँ जी, कि किस प्रकार से। हाँ चित्रांशी आपने बड़ा अच्छा ये लिखा, तो हम पहले ये सुंदर साथ हम इसको डिटेल में करने वाले हैं, पर बताइएगा सुंदर साथ जी यहाँ ये कितनी जगह बचती थी जहां छत्री मंडल नहीं आएगा, ये वाली जगह, ये कौन सी जगह है जहां छत्री मंडल नहीं आने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, 30 मंदिर उनके मिले हुए हैं ना परिक्रमा रॉस से, ये देखिए ये परिक्रमा रॉस ही है, 30 मंदिर हमारे मिले हुए हैं, यानी एक हाथ। बहुत अच्छा विजय आंटी, बहुत ही सुंदर, दीपिका दीदी, नीलम दीदी, बहुत सुंदर उत्तर, शिखा जी, हाँ जी। तो 15-15 मंदिर सुंदर साहब ने लिखा, एक मिनट में देखती हूँ कौन से, हाँ जी बिल्कुल, दुष्यंत तोमर जी, डीपी सिंह जी, 15-15 मंदिर, शिखा जी वेरी गुड, 30 मंदिर बिल्कुल सही, 15 मंदिर इधर काउंट होंगे, 15 मंदिर इधर, तो बीच में यहाँ हमें गुर्ज भी मिलता है, यहाँ पे गुर्ज की शोभा, गुर्ज के इधर भी लगते हुए 15 और इधर भी एक मंदिर बीच में गुर्ज लगेंगे बीच में। तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ यदि आप खड़े हैं, अभी आप केवल 22 सीढ़ियों के बारे में ही सोचें, किस प्रकार की शोभा, ये खुला हुआ पार्ट, ये मुझे पहले कभी दिल में नहीं आया था इस प्रकार, जब महाराज जी का जैसे जैसे
पढ़ते गए, वो खोलते गए कि ये पार्ट जो है वो जो है खुला हुआ, यानी यहां से आप ऊपर नजर कीजिए सुंदर साथ जी, पूरे निजधाम की 9वीं भौम का छज्जा, छोटे छोटे छज्जे सब भौमों के, और उसके बाद 9वीं भौम का एक मंदिर का छज्जा आपको इस रॉस पर खड़े होकर, और सामने की 22 सीढ़ियां उल्टी उतरती हुई, क्योंकि उत्तर तो इस तरफ रही हैं, वो उल्टी उतरती हुई सामने की 22 सीढ़ियां यहां से खड़े होके इस तरफ की, इस तरफ की, इस तरफ की सारी 22 सीढ़ियों के दर्शन यहाँ पर होते हुए, और उसके बाद दूसरी भौम भी अभी आनी है। अभी तो हम पहली भौम की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अति सुंदर, अति प्यारी ये शोभा हर सुंदर साथ के दिल में बसी होगी। और एक जो दूसरा कारण था जिससे ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर कोई रॉस नहीं आई है, क्योंकि ये ढूंढने में बहुत, आई थिंक 5 से 7 दिन लगे सुंदर साथ जी कि यहाँ रॉस होनी चाहिए या नहीं। एक कारण तो ये कि ये देखिए पूर्व की तरफ यहाँ कोई रॉस हमें अलॉट नहीं की गई, ये रॉस तो नारंगी वन की है, और नारंगी वन यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, तो उनकी रॉस आगे कंटिन्यू नहीं होगी। पूर्व की तरफ श्री बट पीपल की चौकी को कोई रॉस अलॉट नहीं की गई है, तो वो ये भी पूर्व का ही एक पार्ट, तो इसलिए यहां भी कोई रॉस नहीं आई, नंबर 1। पर इससे भी ज्यादा क्लैरिटी हुई वो दूसरे नंबर का जो कारण है, जब ये पेड़ छत्री मंडल डालते हैं तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि ये जब यहाँ पर आए इन्होंने उतनी ही छतरी बढ़ाई, 2 मंदिर की छाया यहाँ पर डाली। यदि यहाँ कोई रॉस होती तो फिर इनको 3, यदि एक मंदिर की रॉस होती तो 3 की छाया डालनी पड़ती, यदि 2 मंदिर की रॉस होती तो 4 की छाया उन पेड़ की सीढ़ियों के बाद यहाँ प्राप्त हमें होती। इसका मतलब कि यहाँ तक बिल्कुल 49 मंदिर 28 हाथ ही आगे बढ़े और 22 सीढ़ियां बढ़ाई, और ये केवल 2 मंदिर की छाया ही उन्होंने यहाँ पर डाली। इसका मतलब यहाँ नीचे 2 कारणों से ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर कोई रॉस नीचे नहीं आएगी। और महाराज जी ने बड़े सुंदर प्यारे शब्दों में लिखा भी है कि बट पीपल की चौकी की पहली नहर श्री चहबच्चा की कोट दीवार से लगता हुआ उनका चबूतरा उठा। इस तरफ एक मंदिर की रॉस से लगता हुआ और इस तरफ कोट दीवार से लगता हुआ वो चबूतरा। तो इन 3 कारणों से यहाँ पर कोई रॉस की शोभा यहाँ पर नहीं आएगी। तो अति सुंदर, अति सुंदर और एक जैसी, बिल्कुल सुंदर साथ जी, एक जैसी शोभा यहाँ पे प्राप्त हो, सिमेट्रिकल, इसलिए भी कोई रॉस, अति सुंदर यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। ये तो यहाँ पर जांबूवन अपनी छतरी डालेंगे सुंदर साथ जी, दोनों की, सुंदर साथ जी ये देखिए दोनों की छतरियों में क्या फर्क है। छतरियां तो सेम आगे गई, पर इन दोनों छतरी मंडल में क्या डिफरेंस रहा। ये 7 वनों ने जो इधर से छतरी मंडल डाला श्री रंग महल के ऊपर, ये पूर्व में जो 7 वन आए हैं उन्होंने पश्चिम की तरफ डाला, और ये दक्षिण में जो श्री बट पीपल की चौकी आई हैं उन्होंने उत्तर की तरफ श्री रंग महल के झरोकों से जो मिलान किया और इधर से मिलान किया। दोनों में क्या डिफरेंस रहा ये हम जरूर करेंगे। और यहाँ पर अब दूसरी भौम में क्या हुआ सुंदर साथ जी, पहले तो 100 हाथ ऊपर उठे, बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़े, 49 मंदिर, 49 मंदिर, 28 हाथ, 22 सीढ़ियां बढ़ाई, दो मंदिर का गोलाई में छत्री मंडल पड़ता हुआ। यहाँ गोलाई में श्री बट के पेड़ का, यहाँ पर श्री नारंगी वन का, और इस पार्ट पर श्री जांबू वन का छत्री मंडल छाया ऊपर आती हुई। तो सिर्फ यहां तक कवर करेंगे, जल के दर्शन, जल के ऊपर कोई छत्री मंडल यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। अब जब ये पेड़ दूसरी भूमि पर गए तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, हाँ जी, दूसरी भूमि का भी हम यहां से देखते हैं सबसे पहले। अब इन पेड़ों ने सेम टू सेम इधर भी ऐसे ही किया, तो ये सीढ़ियां बिल्कुल मिली हुई और ऐसे घूमकर चहबच्चा की तरफ से जाती हुई। अब दूसरे पेड़ ने इधर कैसा छत्री मंडल डाला है,
छज्जे से मिलता हुआ, है ना। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम चहबच्चा की तरफ भी वो उतना ही, ये देखिए ये 22 सीढ़ी ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है ये, तो ऊपर अब कितना रह गया दूसरी भौम तक जाने के लिए, केवल 78 हाथ, क्योंकि 100 हाथ और फिर 22 हाथ और फिर केवल 78 हाथ बचे कि हम दूसरी भौम तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इन्होंने श्री चहबच्चा पर भी इसी प्रकार की ही यहाँ पर शोभा हुई। ये देखिए, ये यहाँ पर इनकी जब दूसरी भौम उठी तो उन्होंने चहबच्चा पर भी इसी प्रकार 78 हाथ उठकर दूसरा छत्री मंडल, जो यहाँ भी ऐसे ही मिला था हमें, 78 हाथ ऊपर, 78 हाथ ऊपर, 78 हाथ ऊपर, पूरा 78 हाथ का छत्री मंडल यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट में नो छत्री मंडल एट ऑल, पूरा खुला हुआ ऊपरा ऊपर सारी भौमें दिखाई देती हुई, और इधर से पूरी सामने की शोभा भी हमें, जल के दर्शन भी होते हुए और पूरी यहाँ चांदे हमें दिखते हुए, अति सुंदर यहाँ से वो शोभा। अब तीसरी भौम में क्या हुआ, वहां तो 78 हाथ, 2 भौम हमारे पूरे हो चुके हैं, तो तीसरी भौम में भी ये देखो, एक मिनट सुंदर सा, ये तीसरी भौम में तो पूरा 100 हाथ ही ऊपर जाएगा ना, तो उधर भी छत्री मंडल 100 हाथ ऊपर गया, चौथी भौम में भी 100 हाथ ऊपर गया। इस प्रकार श्री बट पीपल की चौकी के 4 छत्री मंडल, क्योंकि इनकी 4 भौमें हैं, तो 4 छत्री मंडल हमें यहाँ पर दिखाई देते हुए अति सुंदर शोभा लेते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये देखिए, मतलब इस पार्ट में यहां से लेके यहां तक तो 2 छत्रियां, यहां से लेके यहां तक 1/4 में जांबूवन, फिर से जांबूवन, फिर नारंगी वन, इन तक तो आई केवल 2 छत्रियां। 2 छत्रियां क्यों, क्योंकि हमारे जांबूवन और नारंगी वन 2 भौम ऊपर गए हैं, तो यहाँ पर 2 छत्रियां आती हुई, यहाँ सुंदर साथ जी केवल 1/4 पार्ट में ही 4 छत्रियां हमें दिखाई देती हैं। तो एक बड़ी प्यारी शोभा दिल में लेने के लिए ये बताई है कि ये छतरी घूमकर भी जा सकती है, परंतु इसके भी महाराज जी ने श्री नैऋत्य वायव्य कोण के, मुझे लगा इसका कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन, इसकी कोई ना कोई खजाने की पर्ची उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर महाराज जी ने छुपा रखी होगी। हालांकि अभी फूलबाग, नूरबाग, अभी तक मैं उसमें उस शोभा में नहीं जा पाई, परंतु सारे चहबच्चे जरूर पढ़े कि किसी ना किसी के वर्णन में उन्होंने इस प्रकार की कोई ना कोई शोभा की वो प्यारी सी स्लिप जरूर रखी होगी, जिससे ये भी खुल जाएगा। तो उन्होंने श्री वायव्य कोण के चहबच्चे में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इस तरफ केवल 4 छत्रियां आएंगी, केवल 1/4 पार्ट में। वायव्य कोण में उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आपको 2 कठेड़े प्राप्त होते हुए, इधर इस पार्ट में 2 कठेड़े, ऊपर की 2 भौमों के, इस पार्ट में 2 कठेड़े और इस पार्ट में 4 कठेड़े दिखते हुए अति सुंदर लगते हैं। तो महाराज जी की इस बात को, इसको पढ़ने के बाद आप भी वायव्य कोण के चहबच्चे को जरूर पढ़िएगा। तो एक बात ये कि क्या सुंदर सा जी चैट में जवाब देंगे, जब हम ये वाली रॉस पे खड़े हैं, जो 2 मंदिर की ये रॉस है, इसके ऊपर यदि हम खड़े हैं, मैं आपको एक और दिखाती हूँ 3D में, आप इस पर खड़े हैं, ये 2 मंदिर की रॉस पर, मैं इनकी बात कर रही हूँ, ये 2 मंदिर की, चाहे जाम्बू की रॉस पे खड़े हो जाए, नारंगी की रॉस पे खड़े हो जाए आप, जब आप यहाँ खड़े हैं तो आपको ऊपर कितनी छतरियां दिखाई देंगी सुंदर साज, अपने ऊपर आपको क्या दिखाई देगा जब आप इस रॉस पर खड़े हैं, तो आपको अपने शीश कमल के ऊपर, बिल्कुल आप ऊपर नजर करें तो आपको क्या दिखाई देता है। क्विकली सुंदर साथ जी लिखेंगे, आप जाम्बू या नारंगी की साइड में खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। हाँ जी, इससे भी क्लियर होगा, और हमारे पास एक और है शायद, हाँ जी,
आप ये है ना हमारे अग्निकोण के, चाहे बच्चा आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे नीचे जहाँ की पिठोर में, चबूतरा की पिठोर में ये वृक्ष लगे हुए हैं ना, इस रॉस पर खड़े हैं, तो अपने शीश कमल के बिल्कुल ऊपर देखिए, ना अपने सामने ऊपर देखना है ना पीछे ऊपर देखना है, बिल्कुल इसके ऊपर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर उत्तर, बहुत ही प्यारे उत्तर। हमें 4 छत्री मंडल नहीं दिखाई दे रहे यहां से, हमें क्या दिखाई दे रहा है, ना हमें 2 भौम, हाँ जी दूसरी भौम आप कह सकते हैं, बहुत ही प्यारा, एक बिल्कुल सही एग्जैक्ट। दीपिका दीदी अति सुंदर, शिखा जी, मेघना जी 108 के नाम से जो सुंदर साथ हैं, अनु शर्मा जी, हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर कि हमें अपने सिर के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, 122 हाथ ऊंचा छत्री मंडल दिखाई दे रहा है, 22 सीढ़ियां इस पेड़ तक उतरती हुई भी ऊपर से दिखाई दे रही हैं, फिर 178 हाथ का वो छत्री मंडल, बिल्कुल सही। तो आप रफली बोल सकते हैं कि हमें ऊपर की भौम का मतलब छत्री मंडल हमारे सिर के ऊपर, हमें 4 छत्री मंडल यहाँ से अपने ऊपर नहीं दिखाई दे रहे, तो यहाँ से ऊपर के आप चारों तरफ यहाँ पे घूम लीजिए। अब हमें ये छत्री मंडल भी समझ में आ गया है कि किस प्रकार का इन वृक्ष ने भी ऊपर डाला है, तो आप इस रॉस पे कहीं भी घूम लीजिए, अपने सिर के ऊपर शीश कमल के ऊपर आपको छत दिखाई दे रही है, छत्री मंडल फूलों पत्तियों से बनी हुई वो छत, यहाँ पर आप हैं तो आपको वो 22 सीढ़ियां उतरती हुई भी दिखाई दे रही हैं, सब कुछ। तो आपको 2, 3, 4 छत्री मंडल यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। अब आप इन पेड़ों के ऊपर आ जाइए, इन पेड़ों के ऊपर आ गए, इसमें भी बहुत प्यारी शोभा ऑलरेडी बनाई हुई है प्रियंका जी ने, अति सुंदर। हमारे पास दूसरी भौम भी पेड़ों की थी यहाँ पर, हाँ जी। अब आप ये इन पेड़ों की भी एक भौम ऊपर बढ़ गई, इनकी भी, अब आप उस पर आ जाइए तो आपको अपने ऊपर क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। जब आप दूसरी भौम इन पेड़ों की दूसरी भौम पर आ गए तो आपको अपने ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, हाँ जी। अब नेक्स्ट छत्री मंडल में क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, क्या हमें खुली चांदनी दिखाई दे रही है, यानी हम इन पेड़ों की पहली भौम नीचे है सुंदर साथ जी, दूसरी भौम पर आए हैं अभी हम, तीसरी चांदनी है सुंदर साथ जी, तीसरी पर जाएंगे तो फिर हमें खुली छत दिखाई देगी, अभी हम दूसरी भौम पर रमण कर रहे हैं, तो हमें वेरी गुड, बहुत सुंदर, दुष्यंत जी और कुसुम गुप्ता जी 108 के नाम से सुंदर साथ, चित्रांशी जी, विजय आंटी, बहुत ही प्यारा, हाँ जी। और एग्जैक्ट मेघना जी और चित्रांशी जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट जो लिखा, और 108 के नाम से जो सुंदर साथ है, बिल्कुल हमें छत्री मंडल दिखाई देगा, 78 हाथ। क्या ये 78 हाथ ऊपर छत्री मंडल होगा, सोचिए सुंदर साथ जी, क्या ये 78 हाथ होगा, अभी अभी मैंने भी सोचा, ये 78 हाथ ऊपर यहाँ के पेड़ पर चढ़ जाए तो 78 हाथ होगा, पर यहाँ के पेड़ और बीच में 178 वाले हाथ पे यदि आप खड़े हैं, सीढ़ियां अभी नहीं चढ़े तो नीचे खड़े हैं तो एक भौम ऊपर छत्री मंडल, और यदि इन पेड़ों के मिलान पे चढ़ गए तो 78 हाथ का छत्री मंडल, कितनी सुंदर ये शोभा आई। तो एक मंदिर वाले सुंदर साथ भी परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर खड़े हुए हैं, तो जिन्होंने 78 हाथ लिखा वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वो इनकी चांदनी पर खड़े हुए, तो दोनों सुंदर साथ बिल्कुल राइट। तो हम दूसरी भौम में 2 जगह खड़े हो सकते हैं, इन पेड़ों के ऊपर आकर या फिर सीढ़ियां उतर के इन पेड़ों के ऊपर आकर, वाओ कितनी प्यारी ये शोभा। तो यहाँ से तो पूरा एक मंदिर ऊपर और यहाँ से 78 हाथ ऊपर एक और छत्री मंडल हमें दिखाई देता हुआ, अभी भी हमें 2-4 छत्री मंडल यहाँ से नहीं दिख रहे हैं, रूह की नजर से देखें तो सब दिखता है सुंदर साथ जी, परंतु जैसे जैसे एक्सप्लेन किया गया, महाराज जी ने लिखा
हद मर्यादा के वास्ते कठेड़े भी लगाए गए, हद मर्यादा के वास्ते छत्री मंडल भी बनाए गए, सब कुछ किया गया। तो उस हद मर्यादा से देखें तो हमें ये दिखाई देगा। और फिर उसके भी ऊपर छत पे चले जाएं तो ऊपर क्या दिखाई देगा सुंदर साथी? उसके भी ऊपर यदि छत पर चले जाएं तो हमें क्या दिखाई देगा? वहां से बिल्कुल हम इनकी तीसरी भूमि पर पहुंच गए, इन पेड़ों की बिल्कुल शिखा जी, खुली चांदनी। और ये बहुत ही प्यारा आपने लिखा शिखा जी, अति सुंदर। इसी उत्तर की मैं इंतजार कर रही थी। खुली चांदनी तो दिखाई देगी सुंदर साथ जी। श्री बट पीपल की चौकी की तरफ आप पूरे 7 वन की चांदनी के ऊपर हैं। अब पूरी खुली चांदनी, सारे आप कह सकते हैं बीच वाले 5 वन जो बिल्कुल ही 2 भूम तीसरी चांदनी के आए हैं ना, उन सब की कितने कितने मंदिर की, 2500 मंदिर की लंबी और चौड़ी और 2000 मंदिर की लंबी श्री जमुना जी तक ऑलमोस्ट जाते हुए इतनी लंबी चौड़ी हमें वहां पर चांदनी के दर्शन हो रहे हैं। और बट पीपल की चौकी के बट के जिस पेड़ ने 4 वो छतरियां बनाई हैं, उसकी 2 छतरियों के दर्शन हमें यहाँ से होते हुए, केवल 2 छतरियों के, केवल दक्षिण के पार्ट में, उसी पार्ट में जो उन्होंने कवर किया है 1/4 चह बच्चे तक उतने, और उनमें कठेड़े लगे हुए, सारे छत्री मंडल में जल की तरफ कठेड़े लगे हुए हैं। तो अति सुंदर ये शोभा। और यदि आप रंग महल की चांदनी के ऊपर चढ़ जाइए, रंग महल, श्री रंग महल शायद मैंने खोल कर रखे हुए हैं आज, ये देखें आप इनकी चांदनी। आई होप हमें यहां से दिखेंगी। 1 मिनट सुंदर साथ जी। हाँ जी, राजी बोलते हैं इसमें मिल जाएंगे। तो ये रंग महल की चांदनी पर यदि आप खड़े हो जाएं तो कितनी सिमेट्रिक ये शोभा हमें यहाँ पे दिखाई देगी। रंग महल की चांदनी पे खड़े होके सुंदर साथ जी पूर्व की तरफ देखिए, पूर्व की तरफ यदि आप देखते हैं, श्री रंग महल की चांदनी पर खड़े हो जाइए और पूर्व की तरफ नजर डालिए, पूर्व की तरफ। तो आपको ये 5 वन की चांदनी प्लस चह बच्चे पर जो छत्री मंडल आए हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, कितने भौम ऊपर, और ये शोभा कैसी दिखाई देती है। ये पूरी शोभा 2 भौम ऊपर तीसरी चांदनी, आपको यहाँ तीसरी चांदनी के दर्शन हो रहे हैं। चह बच्चा पर भी सेम टू सेम बिल्कुल ये मिल गया है, वो छत्री मंडल जाकर यहाँ गोल हो गया है बिल्कुल यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो नहीं पा रहा, बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की ये पिक्चर्स हैं। तो राजी महाराज, हाँ जी, लोड होने में थोड़ा सा समय लगता है पर करेंगे धनी। ये देखिए, तो आपने जब पूर्व की तरफ नीचे देखा तो ये सारे छत्री मंडल तीसरी चांदनी के, तीसरी चांदनी का पूरा छत्री मंडल आता हुआ और यहाँ पे आके घूम गया वो छत्री मंडल यहाँ तक पूरा। 2 कितनी सिमेट्रिक शोभा यहाँ पर राजी ने दिखाई, अति सुंदर। यहाँ तक घूमता हुआ वो 2 भौम तीसरी चांदनी के तीसरी चांदनी के हमें दर्शन होते हुए यहाँ तक घूमती हुई वो तीसरी चांदनी पूरी। और ऐसा ही ईशान कोण में भी होगा, वहां पर भी ऐसे ही 2 वन और कौन सी छाया पड़ती है वो भी हम बाद में करेंगे जब हम ईशान कोण के श्री चहबच्चा तक चलेंगे। तो उसके बाद ये बट पीपल की चौकी की तरफ, यानी आप ऊपर चढ़ जाइए, अब ये चांदनी पर ही खड़े हैं, आपने पूर्व की तरफ देखा तो ये तीसरी चांदनी, और इधर आपको क्या दिखा, ये 5वीं चांदनी। ये देखिए, तो चहबच्चा ये थोड़ा सा ही यहाँ तक नारंगी वन हमारे फिनिश हो जाते हैं। एक्चुअली मैप में ऐसे कई बार दिखाना होता है, तो यहाँ से हमारे 5 पेड़ शुरू हो गए, 5वीं चांदनी इधर से इनकी, और 5 भौम छठी चांदनी। तो इधर भी इसी प्रकार हमें इधर भी सिमेट्रिक शोभा, केल वन से निकलते हुए भी ये 5 पेड़, 5 भौम छठी चांदनी, यानी कि छठी चांदनी यहाँ पर दोनों तरफ सिमेट्रिकल, और छठी चांदनी यहाँ पर, और बीच में सारी तीसरी चांदनी। कितनी सिमेट्रिकल राजी महाराज ने कितनी प्यारी ये शोभा बनाई। अब आप रंग महल में ही खड़े हैं, आपने मुख इधर किया हुआ था ना,
अब हम, क्योंकि हमने बाकी दिशाएं अभी की नहीं है, हम अभी कहाँ पे हैं, हम दक्षिण की दिशा में हमने श्री बट पीपल की चौकी कर ली हुई है। तो आप यहाँ से श्री बट पीपल की चौकी की तरफ नजर दीजिए, उधर नजर कीजिए, अपनी रूह की नजर श्री बट पीपल की चांदनी पर ले जाइए। यहाँ पे आप बाहर खड़े हैं तो आपको नीचे क्या दिखाई दे रहा है, श्री बट पीपल की कौन सी चांदनी दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी, कौन सी चांदनी है श्री बट पीपल की? बहुत सुंदर, हाँ जी विजय आंटी, बहुत ही प्यारा, कुसुम, कुसुम आंटी, चित्रांशी बेटा, सुषमा जी, दुष्यंत जी, बहुत सुंदर, दीपिका दीदी। तो ये पांचवी चांदनी श्री बट पीपल की चौकी की, सखी सुंदर साथ, बहुत प्यारा। और अब आप बच्चा सुषमा हुलिया आंटी, ज्योति सिंह जी, अति सुंदर, सरोज भसीन दीदी, रेखा दीदी, ये देखिए अब आप इन पर नजर डालिए। बट पीपल की चौकी पर तो हमने नजर डाली ही है, अब इन पर भी नजर डालिए। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम टू सेम शोभा, जैसे यहाँ 5 भौम की, 4 भौम की पांचवी चांदनी, यही पार्ट दिखेगा, हम ऊपर चढ़ेंगे ना, चाहे बच्चा का इतना ही पार्ट, हमें यही कोण जो है वो इस तरफ काउंट होता है, तो यही कोण हमें ऊपर से दिखेगा जो बिल्कुल बट पीपल की चांदनी से मिला हुआ, इनकी भी वैसे ही घूम कर आई हुई पांचवी चांदनी के यहाँ पर दर्शन होते हुए। और श्री वायव्य कोण के चहबच्चा में बहुत ही क्लियर कट महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा कि किसके कितने भौम और कितने कठेड़े, किसके कितने भौम कितने कठेड़े, और कहाँ से लेकर प्रॉपर यहाँ से लेकर 105, उन्होंने बड़ा सुंदर आपको, ये हमने समझा था 120 120 120 120 480 होते हैं, ये तो 120 20 के ही मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये, हाँ जी, तो ये तो 120 के ही, परंतु यहाँ पर ये जो है ना हमारे 30 मंदिर यहाँ पर मिल गए हैं एक हांस के, तो 15 मंदिर इधर से कम हो जाते हैं, 120 के 105 बन जाते हैं, इधर भी 105 बन जाते हैं 120 के, क्योंकि ये 30 मंदिर श्री रंग महल की परिक्रमा रौंद से मिले हुए हैं, यहाँ कोई छत्री मंडल भी नहीं आया। तो ये श्री बट पीपल की चौकी ने पूरा 105 मंदिर में अपना छत्री मंडल या छाया डाली हुई है, और पूरी ऊपर 4 भौम पांचवी चांदनी तक वो छाया जाती हुई, आप इस व्यू को, इस दृश्य को अपने दिल में अति गहराई तक बसाइएगा। इन छत्री मंडलों में जब आप यहाँ खड़े होते हैं ना सुंदर साथ जी, मैं आपको दर्शन जरूर कराऊंगी एक बार, बहुत ही प्यारा जो मैप प्रियंका जी ने बनाकर भेजा है, अति सुंदर, वो मैं आपको दिखाती हूँ, आई होप कि मुझे मिल जाएंगे वो अभी, बहुत ही सुंदर वो मैप आपने राजी चाहेंगे, उन्होंने बहुत ही प्यारा ये बनाकर भेजा है मुझे, आई होप कि मिल जाए, नहीं तो हम कल देखेंगे उनको किस प्रकार की उन्होंने, एक मिनट, ये भी बड़ी प्यारी शोभा उन्होंने बनाई है जो हमने अभी समझनी है सुंदर साथ जी। और ये एक और देखिए, ये हमारी कौन से सुंदर साथ हैं, नोएडा के सुंदर साथ हैं हमारे, बहुत ही प्यारे, उन्होंने ये पेड़ देखिए इसका विस्तार, ये टमाटो प्लांट है, मतलब कि टमाटर का ये वृक्ष है, ये देखिए इन्होंने कितनी सारी वो ली है यहाँ पे, कितना सारा इनका विस्तार, तो सोचिए श्री बट पीपल की चौकी का विस्तार यहाँ पर कितना होगा। श्रीमती सीमा खुराना जी, नोएडा सुंदर साथ, अति सुंदर, आपको भी कुछ ऐसी प्यारी प्यारी पिक्चर्स मिले जिससे सुंदर साथ को दिल में शोभा क्लियर हो, जरूर जरूर भेजिएगा सुंदर साथ जी, ताकि और भी प्यारे प्यारी चीजें सुंदर साथ को देखने को मिले। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने, इस पेड़ ने किस प्रकार यहाँ पे छतरी बढ़ाई, और वो पूरी छतरी मिल गई है, पूरी 22 सीढ़ियां कहाँ से पकड़ेंगे सुंदर साथ जी। एक और बड़ी प्यारी शोभा दिल में आई है,
वो प्रियंका जी का मैप आई थिंक हम कल देखेंगे। श्री राजी महाराज शायद वही चाहते हैं, समय हो चुका है तो हम कल वो देखेंगे किस प्रकार की वो सीढ़ियों की शोभा। कुछ प्रश्नों के उत्तर सुंदर साथ जी अभी देंगे, जिससे पता लगेगा कि सुंदर साथ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से ये समझ में आ रही है शोभा। तो सुंदर साथ जी जल्दी जल्दी से बताएंगे। मैं आपको अनम्यूट भी करूंगी, आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो सबसे केवल एक अंतर एक सुंदर साथ बताएंगे, बाकी अंतर बाकी सुंदर साथ। तो श्री सातवन, आप जाम्बू वन ले लीजिए। जाम्बू वन ने श्री रंग महल की तरफ पश्चिम तरफ जाकर जो छत्री मंडल किया है, और बट पीपल की चौकी के 15 वृक्षों ने, पहले 15 वृक्षों ने जो श्री रंग महल के उत्तर तरफ जाकर जो छत्री मंडल किया है, या फिर मिलान किया है, हम कहेंगे झरोखे से मिलान किया है, सिर्फ झरोखे से मिलान जो हुआ है, उन दोनों में क्या अंतर है। झरोखे में, और उसके बाद हम ऊपर भी जाएंगे, दोनों में केवल एक अंतर एक सुंदर साथ बताएंगे, दूसरा अंतर फिर नेक्स्ट सुंदर साथ बताएंगे। पहला अंतर कौन सुंदर साथ बताएंगे, हैंड रेज कीजिए। जो इस पेड़ ने जाके मिलान किया है आगे, इन पेड़ ने, मैं आपको पेड़ ड्रॉ करती हूँ, जल्दी से सोचिए सुंदर साथ जी इस बारे में। तो यहाँ पर पेड़ आए हुए थे हमारे दो दो मंदिर के अंतर पर, उन्होंने जो मिलान किया, और इन बट के वृक्ष ने जो मिलान किया, उन दोनों के मिलान में कितने अंतर, क्या क्या अंतर है, परंतु वन डिफरेंस बाय वन सुंदर साथ, एक सुंदर साथ केवल एक अंतर। हाँ जी, हाँ जी विजय आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ, जो पूर्व की दिशा में जो पिठोर के साथ लगे वृक्ष आए हैं, ये 1 बोम और 22 हाथ की सीढ़ियां चढ़े हैं का मिलान हुआ है इनका। और जो बट पीपल की चौकी से हुआ है दक्षिण की तरफ, उसमें जो है 39 मंदिर और 2.5 हाथ चल करके फिर 22 सीढ़ियां चढ़ा करके झरोखों से मिलान किया है, उसमें ये हाँ अंतर जी, है। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया कि उनको इतना चलना पड़ा और फिर उनका मिलान हुआ। और इन वृक्षों ने, क्या इन्होंने 22 सीढ़ियां चढ़ी हैं और फिर झरोखे तक गए हैं विजय आंटी? दक्षिण की तरफ से 22 सीढ़ियां चढ़ी नहीं, ना। ये वाली आंटी, ये सातवन जाम्बू के जो वृक्ष हैं, क्या इन्होंने 22 सीढ़ियां चढ़ी और फिर झरोखे से मिलान हुआ? ये इनकी डालियां बड़ी हैं, सीढ़ियां तो नहीं आई इधर। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो जो यहाँ पर ये पेड़ खुद ही लंबे हो गए, मतलब 100 हाथ का तना 22 हाथ में ऊपर इन्होंने मेहराबें बनाई, और बिल्कुल सीधा छत्री मंडल इन्होंने डाला मिलान करने के लिए। बहुत ही सुंदर ये अंतर, अति सुंदर। थैंक यू सो मच इतना प्यारा उत्तर देने के लिए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी विजय आंटी। हाँ जी, अगला अंतर हमें बता रहे हैं नरेश भैया। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, क्या वो मैं तो यही सोच के बैठा था एक। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम इसी जी। इसी में डिफरेंस बताना। हाँ जी, दोनों में क्या क्या नहीं, आप दूसरा पेड़ भी, पहली बोम की बात कर रहे हैं हम, तो क्या हम्म। क्या डिफरेंसेस हमें मिले यहाँ पर? नहीं, पिठोर वाले पेड़ से या दूसरा पेड़ से? कोई भी पेड़ हो, पहली बोम के कितने डिफरेंस हमें मिले? एक तो वही आ गया कि काफी दूरी से चलना पड़ेगा, जो बताया हाँ उन्होंने जी, कि 49.50, 49.8 और फिर 22 की सीढ़ियां, और फिर आगे वो। हाँ, यहाँ पे जो वो है आगे दूरी सिर्फ क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर की ही रोज है, और इधर हमारे पास जो है वो, इधर 2 मंदिर की रोज है। तो इसलिए ये जो दूसरा वृक्ष है वो वही पूरे 2 मंदिर चलेगा, या 22 सीढ़ियां ये नीचे उतरता है, या पहला पेड़ जो इधर वनों की तरफ है ये 178 हाथ चल के फिर 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के और फिर उस लेवल पे आता है। और जबकि इधर ये सिचुएशन नहीं, हाँ इधर जी, हमारा। बिल्कुल सही।
नरेश नहर के भैया अति सुंदर ये जवाब। कितनी बारीकी से सुंदर साथ जी ये घूमे होंगे वहां, कितनी बारीकी से उन्होंने उनका निरीक्षण किया, किस नजर, आत्मिक नजर से। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी 22 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो यात्रा हुई, यहाँ पर 2 मंदिर यहाँ पे इन्होंने चला। रफली हम बात करेंगे, हाथों की बात अभी नहीं कर रहे क्योंकि कुछ छज्जा बढ़ा हुआ, कुछ झरोखा बढ़ा हुआ, पर ये 2 मंदिर इनको चलना है और इनको केवल 1 मंदिर की परिक्रमा रोंस पार करनी है। अति सुंदर उत्तर, प्रणाम जी। हाँ जी चित्रांशी बेटा आप बताइए नेक्स्ट डिफरेंस। प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें एक ये आ रहा है कि जो बट पीपल की चौकी का जो पहला वृक्ष है बट का, उसमें वैसे तो सारे 15 मंदिर जो हैं उसमें 49 प्लस 0.5 मंदिर जो आगे चलेंगे तो उसमें नीचे नहर का चबूतरा काउंट होगा पहले पेड़ से, और इधर जो 7वन की जो शोभा है उसमें पहले पेड़ से नीचे नहर का चबूतरा कवर नहीं होगा। वेरी गुड। ये इतनी बारीकी से मैंने भी नहीं सोचा कि नहर जो है ये छत्री मंडल के बीच में नहर आई है और ये नहर पीछे आई है। अति सुंदर, अति प्यारा, बहुत ही प्यारा जवाब। चित्रांशी बेटा राज्य की बहुत मेहर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, बहुत प्यारा। हाँ जी मीनू दीदी आई थिंक कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रणाम जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। सोनू, एक डिफरेंस जैसे ये लगता है कि यहाँ पे हमारे भाई जो जाम्बू वन के वृक्ष हैं वो 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, जितने भी आए हैं उन सब ने मिलाकर छत्री मंडल डाला है, और बट की तरफ सिर्फ एक ही वृक्ष ने कितनी डालियां मतलब फैलाई होंगी उसका छत्री मंडल। ये थोड़ा सा अंतर ये भी हुआ। बिल्कुल, कितना सुंदर सुंदर साथ जी। ये कितने सारे वृक्षों 2-2 मंदिर के अंतर पर, और यहाँ पर ये वृक्ष 100-100 मंदिर के अंतर पर, तो कितना एरिया इन्होंने कितने मंदिर कवर किए एक ही वृक्ष ने। और इन सब ने मिलकर कम से कम 50 वृक्षों ने मिलकर, क्योंकि 2-2 मंदिर के अंतर पर हैं, तो इन्होंने उतना एरिया कवर किया और इन अकेलों ने इतना एरिया कवर किया। वेरी गुड, अति सुंदर मीनू दीदी, आपके तो चरणों में वैसे ही हर पल प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी आई थिंक नरेश भैया को कुछ और भी याद आया। और बताइए सुंदर साथ जी, सोचिए और कौन कौन से अंतर हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अभी तो मैं सोच रहा हूँ, नहीं आया। अच्छा हाँ जी सोचिए, और कल सुंदर साथ और सोच कर आएंगे इस बारे में, क्योंकि इसमें थोड़े से अंतर शायद और हैं। एक अंतर ये भी हो सकता है, हालांकि वो कवर हो चुका है, कि ये जो वृक्ष हैं ये सीधे जाते हैं, ये विजय आंटी ने कवर किया है इसको, और ये वृक्ष 22 सीढ़ियां बढ़ा कर जाते हैं। ये वृक्ष जो है ये 22 सीढ़ियां उतारते हैं। ये वृक्ष सीधे जाते हैं और पीछे के वृक्षों की तरफ, इधर वाले वृक्षों की तरफ 22 सीढ़ियां उतारते हैं, जबकि ये वृक्ष 22 सीढ़ियां चढ़ते हैं। और ये 100 हाथ यानी 1 भूम के ही ऊंचे हैं, पर ये 122 हाथ के ऊंचे विद मेहराब ये वृक्ष हैं। ये विजय आंटी ने ये सारे पॉइंट्स हालांकि क्लियर कर दिए हुए हैं, और भी सोचकर आइएगा सुंदर साथ जी और कौन कौन से डिफरेंस आए हैं। आई थिंक 1-2 और हैं, सब सुंदर साथ इसके बारे में सहूर करेंगे और इनको सोचकर आएंगे। अभी हमने रंग महल की किस भूम से कैसे जा सकते हैं, कैसे कैसे इन 22 सीढ़ियों से घूम सकते हैं, और इनसे उतर कर हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये भी हमने कल करना है। और एक बहुत ही प्यारा नक्शा जो हमें मिला है वो भी एज अ सरप्राइज शायद राजी रखना चाहते हैं, उनको भी शेयर करना है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि श्री विंध्याचल जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके लिए उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके जैसे चर्चनी के विशेषज्ञ सुंदर साथ, जिनको चर्चनी सम्राट कहा जाता है, ऐसे
प्यारे महाराज जी का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो तो और क्या चाहिए सुंदर साथ जी। धन्य हुए हम सब सुंदर साथ आपका आशीर्वाद पाकर। प्रणाम जी। और आज ही अगली 7वीं और 8वीं भूम के क्विज की सेवा अनु जी बनाकर ऑलरेडी भेज चुकी हैं, वो भेज देती हैं सुंदर साथ जी। हम ही लेट हो जाते हैं उनको रिलीज करने में। अति सुंदर उनकी ये भी सेवा। सब सुंदर साथ पीछे भी कोई क्विज छूट गया हो छोड़िए नहीं, अभी जाकर कर लीजिए। सारे लिंक्स वापस से आप ग्रुप में देख सकते हैं। इसकी भी सेवा की जा रही है कि वो सारे लिंक आपको एक ही बार में मिल जाएं। ऐसा भी कुछ सेवा चल रही है तो आपको वो भी मिल जाएंगे। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। खूब सारे प्रेम, खूब सारे सहयोग और इन सब की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग फैलानी है सुंदर साथ जी कि भेदभाव या और चीजों की वाइब्रेशंस को उनको डिस्कस करने के लिए समय ही ना रहे। हम केवल उन्हीं को डिस्कस करें जिससे प्रेम फैलता हो, जिससे सहयोग फैलता हो, जिससे हम हर एक सुंदर साथ को हाथ दें और उनको कहें कि आइए 2 सीढ़ियां हम उतरते हैं, 2 आप चढ़िए और फिर मिलकर चलेंगे सब सुंदर साथ को साथ में लेकर। आप सबके चरणों में खूब खूब प्रणाम जी और आपका खूब खूब आभार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और अब चलते हैं हमारी श्री मुखवाणी की अति सुंदर अति प्यारी चौपाई की तरफ। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। आपका म्यूट है दीदी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत प्यारी सेवा हमारी शिल्पा, प्यारी सी शिल्पा जुनेजा। आओ शिल्पा चुपई पढ़ो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ए रूह की आंखों देखिए असल बका के तन, तो देखो चित्रामन धाम की करत निरत सबन। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 31 चुपई 72। ए साथ जी, परम धाम में विद्यमान अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर आप अपनी आत्मिक दृष्टि से यदि इस नृत्य लीला को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि परमधाम की चित्त रूपी सभी स्वरूप ही इस नृत्य से संलग्न है। भावार्थ, इस चौपाई के दूसरे चरण से ऐसा भाव नहीं लेना चाहिए कि हमें पर आत्म की दृष्टि से परम धाम दिखाई देगा। पर आत्म इस समय फरामोशी में है और वहदत में होने से सबकी फरामोशी एक साथ ही समाप्त होगी। वस्तुतः इसका भाव ये है कि हम अपने इस पंच भौतिक तन को भूलकर पर आत्म का श्रृंगार सजे, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। सागर प्रकरण 7 चौपाई 41 का ये कथन यही सिद्ध करता है। इस जागनी लीला में मात्र आत्मिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है, पर आत्म से नहीं। प्रणाम जी। दीदी आप करिए बात। बोलो ना, थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा। कि हमें अपनी आत्मिक दृष्टि से ही परम धाम की खाली नृत्य की लीला नहीं, सारी लीलाओं का चित्वन या ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारी पर आत्म तो सचकर लेकिन फरामोशी में बैठी है। पर लेकिन इस पंच भौतिक तन में को हमको भूलना नहीं चाहिए। इसको हमको भूलकर पर आत्म का जो हमने श्रृंगार कर रखा है उसको ध्यान में रखकर
आत्म दृष्टि से ही मूल मिलावा या परम धाम का ही ध्यान करना चाहिए। प्रणाम जी। बाकी दीदी आप। थैंक यू तुमने बोला इसके लिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, पहले तो हम सब सुंदर साथ इस चौपाई को अच्छे से देखेंगे कि जो हमारी शोभा चल रही है बट पीपल की चौकी, उसका लिंक इस चौपाई से जुड़ता है। हम रेज हैंड करेंगे कि क्या लिंक जुड़ता है इस चौपाई से, उसकी शोभा कैसे जुड़ रही है इस चौपाई से बट पीपल की चौकी से। थोड़ी सी शोभा, चित्रांशी आप बोलो। याद करो हम कहाँ खड़े हैं बट पीपल की चौकी पे, और ये चौपाई क्या कह रही है हमें, और क्या नजारा हम देखते हैं। चित्रांशी याद है? प्रणाम जी आंटी। वैसे तो ये आप भी करो तो सुंदर लगेगा। नहीं, सुंदर तो तुम्हारे मुख से भी बहुत लगेगा। याद करो, ए रूह की आंखों देखिए असल बका के तन, तो देखो चित्रा मन धाम के करत निरत सबन। आप खड़े हो बट पीपल की चौकी की चांदनी पर, करत निरत सबन। लिंक जोड़ो, क्या नजर जब आएगा? हम सब सुंदर साथ, सब सखियां बट पीपल की चौकी के चांदनी पर खड़े होते हैं, तो वहां सारी सखियां इकट्ठे राजी महाराज और श्यामा महारानी जी के साथ खड़े हैं। तो वहां पर हमें धाम रंग महल के 5 भौम, छठी चांदनी 5 भौम और ऊपर के दर्शन होंगे। तो उनकी जो बाहरी दीवार की जो शोभा है, उस पर जितने चित्रामन बने हैं उन पे वो सारे चेतन हैं, तो वो भी हमसे बात करते हैं। वहां पे जितने सखियों की भी दृश्य बने हैं और जो हम सब है वहां पे नृत्य करते हुए सब दिखेंगे, और शोभा और बढ़ेगी। और बाकी आप। राज की बात, विजय दीदी आप आ जाओ। चौपाई कहाँ से लिंक कर रही है बट पीपल की चौकी यहाँ से? तक मेरे को समझ में थोड़ा आया वो बताती हूँ। जैसे हम पांचवी चांदनी पर खड़े हैं, तो रंग महल की जो है, हम चौथी भौम की जो नृत्य की हवेली आई है, उस पर हम सब सखियां मिलकर वहां नृत्य का आनंद लेंगे। हाँ जी, आई चित्रांशी, थोड़ा सा क्लियर हुआ हाँ जी, हाँ जी, अब है हुआ। ना? आ गया ना? हाँ जी। हे साथ जी परम धाम में विद्यमान अपनी पर आत्म, यानी कि हमारी आत्मा को जगाना है। हम बट पीपल की चौकी से लिंक है इस चौपाई का कि हम कैसे नृत्य, हमें वहां के चित्रामन जो भी है सब कैसे नृत्य करते हुए नजर आते हैं। पर आत्म तो सबकी जागेगी एक साथ, हमारी आत्मा की जागनी चितवन के द्वारा बट पीपल की चौकी की चांदनी पर बैठकर हम रंग महल की चौथी भौम की नृत्य की हवेली के आनंद, यानी कि दौड़ कर हम कहाँ जा सकते हैं? चौथी भौम नृत्य की हवेली में जा सकते हैं चांदनी से। तो अभी हम बट पीपल की चांदनी के आनंद लेंगे आज के दिन। वहां चांदनी से चलेंगे हम रंग महल की चौथी भौम नृत्य की हवेली में, पिया के साथ, धनी के साथ उस नृत्य में रमन करेंगे। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जुगलदास महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर अपने वृत्त में लिखा, और किरण दीदी ने इसका बड़ा अच्छा वर्णन करके, जब उन्होंने जुगलदास महाराज जी के सारे पॉइंट्स, वो इम्पोर्टेंट विशेष पॉइंट जब उन्होंने ये कवर किए, उन्होंने गिन कर बताया कि यदि आप बट पीपल की चांदनी के पूर्व तरफ से आप शुरू हो जाएं, तो आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट द काउंटिंग, शायद 84, पर ये मैं श्योर नहीं हूं। हम इतने मंदिर आगे चले तो बिल्कुल नृत्य की हवेली के सामने आकर हम खड़े हो जाएंगे। जैसे कि मूल मिलावा कल हमने देखा था ना, कि हमें पूर्ण रूप से उनके दर्शन नहीं होंगे, ऊपर ऊपर से होंगे। तो इसी प्रकार ये तो बिल्कुल छज्जे से मिली हुई है चांदनी, तो बिल्कुल सामने नृत्य
की लीला हमें कितनी सुंदर वहां दिखाई देती होगी, जाली द्वारों से। और यदि द्वार खुले हों तो बिल्कुल सामने, नहीं तो उन जाली द्वारों से नवरंग बाई कितनी प्यारी लगती होंगी, उनकी झलक अति सुंदर ये शोभा। ऐसे बहुत सारी सुंदर सुंदर शोभाएं, कुछ श्री जवाहर दास महाराज जी की उसमें, कुछ श्री जुगल दास जी में, और कुछ श्री लाल दास महाराज जी की वृत्त में। और अभी तक तो हम सुंदर साथ तो अभी श्री जवाहर दास महाराज जी का ही कर रहे हैं। सोचिए आगे आगे परमहंसों ने और कौन कौन सी शोभाएं इसमें लिखी होंगी जिसमें हम सब सुंदर साथ को डूबना है। ये सब शोभाएं बताने के लिए, ढूंढ ढूंढ कर ये नगीने लाने के लिए किरण दीदी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। शिल्पा, मैं आपको जरूर, पहले भी मैंने बताया, ना केवल मेरी देवरानी बल्कि मेरी छोटी बहन है वो। सबसे बड़ी बात ये है सुंदर साथ जी, सेवा करने के लिए वो जन्म से प्रणामी नहीं है, वो अभी बने हैं। और देखिए सेवा भाव कितना कूट कूट कर उनमें भरा है कि नोट्स को टाइप करने की सेवा, उनके नक्शे लगाने की सेवा, उनमें चौपाइयां डालने की सेवा, और सबके सामने सुंदर रूप से लाने की सेवा, कितनी प्यारी। और अब ये चौपाइयां बनाने की अति सुंदर सेवा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तन से आप जरूर छोटे हैं परंतु सेवा में मुझसे बहुत आगे हैं। प्रणाम। अभी ये चौपाई के लिए मैं उनको मैसेज कर रही थी कि तुमने बोलना है, तो बहुत बारी मना किया लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने मानी। शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि उन्होंने इतने प्यार से बनाई ये चौपाई। 2 दिन से मुझे कह रही थी, तो मैंने कहा आप बनाओ जरूर ये वाली चौपाई, क्योंकि उनके हस्बैंड, क्या नाम है उनका, अरविंद। अरविंद जी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो कहती मैं बना दूं। मैंने कहा बिल्कुल आप बनाओ। तो उनकी सेवा ये बनाने की, और बहुत प्यारी सेवा उन्होंने बच्चों की क्लास ली इतने प्यार से, वो बैच भी चलाया, एक एक चीज को इतनी धीमे धीमे बहुत प्यार से उस बच्चों का बैच चलाया। शिल्पा जुनेजा जी, सोनू, पूरे परिवार सेवा में लग्न है। पूरा परिवार हमारा, जुनेजा जी, बाऊ जी जो हमारे सिरसावा में पूरी सेवा में अपना जीवन उन्होंने बिताया, वहीं रहते हैं। और हमारी सुदेश आंटी जो उनका हर पल साथ देती हैं, उनकी स्वीकृति से ही वो आश्रम में रह पाते हैं। तो पूरा परिवार हमारा सोनू का, तो आप धन्य हैं। राजी महाराज, सब इन पर पूरी मेहर बरसती रहे। इतनी बड़ी सेवा सब राज्य की मेहर से होती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम सुंदर साथ तो केवल अपने कमरों में बैठकर, एसी में बैठकर ये सेवा बड़ी इजीली कर पाते हैं। धन्य हैं बाबूजी, जिनको सुंदर साथ बाबूजी के नाम से जानते हैं, हमारे मेरे डैडी जी। वो वहां रहकर जो कसनी करते हैं वो असल सेवा है। हम लोगों की सेवा कुछ नहीं उनके सामने। स्वामी जी की प्रेरणा से जो ये सेवा उनको मिली, उसके लिए राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और मैं ये जरूर दोहराना चाहूंगी, कोई भी त्रुटि हो सकती है पहली बार पढ़ने में, कुछ करने में, तो आप जरूर गाइड करते जाइए, आप बताते जाइएगा कि यहाँ पर कुछ ये हुआ है। हम मिलकर उसको ठीक करके मेन मोटिव की सुंदर साथ के दिलों में सही शोभा बसे, सुंदर शोभा बसे। तो आज क्विज जरूर करेंगे सुंदर साथ जी, और छूट गए हो तो फाइनल एग्जाम भी होगा, भूल मत जाइएगा। ये नहीं कि एक क्विज छूट गया, एक चैप्टर छूट गया, कोई बात नहीं, वो करना पड़ेगा। टर्म एग्जाम भी होगा, फाइनल एग्जाम भी होगा, तो उसके लिए सारे क्विज करने बहुत जरूरी है। पीछे छूट गया हो उसको भी कवर करें। आपके चरणों में कोटि कोटि पढ़ा प्रणाम रहे हो। नहीं नहीं फाइनल एग्जाम तो राज्य ले सकते हैं। हाँ जी, जयकारा लगाओ सोनू। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।